वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं हम, किस डायरेक्शन में मूव आने की पॉसिबिलिटी है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, ठीक है, कहाँ ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए यानी मंडे के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज था मंडे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एनालिसिस हमने किया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए ना, बहुत बढ़िया दो ट्रेड्स बने हैं। कैसे बने, कहाँ बने, मैंने कहाँ पर्सनली ट्रेड प्लान किया वो भी बताता हूँ आपको। लेकिन डिस्कशन क्या था, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर पीछे जाऊँ मैं थोड़ा, ये 20 दिसंबर की बात है, ठीक है, 20 दिसंबर की बात है, जब मार्केट अच्छा खासा गिरा था और यहाँ क्लोजिंग थी, तो मैंने आपको क्लियरली बताया था कि सपोर्ट्स के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अब इस बीच में हमने क्या देखा था कि कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा सेल ऑन राइज करेंगे, मतलब जैसे ऊपर जाएगा सेलिंग यहाँ पे आएगी। और हमने ये भी देखा कि हर दिन वैसा किया है मार्केट ने, कॉल वालों को फंसा फंसा के सेलिंग दी है। देखिए यहाँ पे भी कॉल वालों को यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाया था, सेलिंग दी। इस दिन भी आप देखिए ऊपर जाने की कोशिश की, सस्टेन नहीं किया, यहाँ पे एक ब्रेकडाउन बना था, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था, ठीक है। इस दिन भी आप देखो ऊपर गया नीचे आया, और इस दिन भी देखो ऊपर गया बट ऊपर सस्टेन ही नहीं कर रहा है, नीचे आ रहा है, और अल्टीमेटली आज भी वही किया मार्केट ने। अब हमने क्या एनालिसिस किया था, देखिए बहुत ही क्लियर चीज मैंने आपको बताई थी। हमने एक लेवल डिस्कस की थी, मार्केट फ्राइडे यहाँ क्लोज था, ठीक है, और मंडे के लिए हमने यहाँ एक लेवल निकाली थी। एग्जैक्ट लेवल है ये, यहाँ पे आपको दिखेगी भी 23,720। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट कभी भी क्लियर यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिरेगा, मतलब ऊपर से गिरते हुए आया है। यहाँ पे मार्केट ने अगर क्लोजिंग दी है तो अगर गैप डाउन होगा, मतलब आज जैसे कि गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद नीचे आएगा तो पुट नहीं लेना। मैंने आपको बताया भी था कि नीचे आएगा तो डायरेक्टली पुट मत लेना, क्योंकि मार्केट की टेंडेंसी ही नहीं है कि ऐसा आए और फिर ऐसा ऐसा गिरे। बिल्कुल ऐसा गिरता नहीं है, बहुत कम 10 या 20 में से एक आध दिन ऐसा होगा कि वो डायरेक्टली गिरेगा, अदरवाइज गिरता नहीं है। हमने क्या देखा था कि एक यहाँ से सपोर्ट से एक आप कॉल भी प्लान कर सकते हो, 70-80 पॉइंट का मूव एक मिल जाएगा बाउंस बैक, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे गिरते हुए आएगा, सपोर्ट पे आएगा तो ऑब्वियस है लोग थोड़ा प्रॉफिट भी बुक करेंगे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए ना, देखिए मॉर्निंग में यहाँ पे भी एक ट्रेड बन सकता था। अब मैंने पर्सनली ये मॉर्निंग वाला ट्रेड नहीं लिया, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं था, मैंने कहा लिया आपको बताता हूँ आगे, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे और एग्जैक्ट 720 पे आया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए होल्ड भी किया ऊपर थोड़ा, और यहाँ से ऐसा एक ब्रेकआउट दिखाते हुए मार्केट ऊपर आया। लगभग आप देखोगे अच्छा खासा मोमेंटम किया। यहाँ से भी आप देखोगे ना, हाई तक का अगर मोमेंट देखोगे, अगर मान लो ब्रेकआउट पे भी आपने ट्रेड लिया होता तो 130 पॉइंट 100 पॉइंट के ऊपर एक मोमेंटम मिला है, ठीक है। मैंने पर्सनली ट्रेड कहाँ प्लान किया, मैंने किया यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड प्लान, ठीक है। और ये ट्रेड मैंने मेंटरशिप ग्रुप में भी शेयर किया था स्टूडेंट्स के साथ, और ये भी बताया मैंने यहाँ पे बुकिंग भी कर ली, यहाँ पे ट्रेड बुक भी कर लिया था। अब मैंने यहाँ क्यों ट्रेड लिया, रीज़न बताता हूँ आपको। पहली बात तो जब मैं मार्केट में आया तब ये कैंडल्स बन रही थी, मतलब मैं यहाँ पे 12 बजे के आसपास यहाँ ओपन किया मैंने आज चार्ट, ठीक है। मॉर्निंग में होता तो मेरा यहीं पे ट्रेड हो जाता, यहीं पे मैं कॉल वाला ट्रेड लेके निकल जाता, बट अवेलेबल नहीं था तो मैंने यहाँ ट्रेड प्लान किया। रीज़न ये भी था कि क्लियरली मैंने आपको बताया था कि मार्केट है सेलिंग वाला, ठीक है। यहाँ मार्केट क्या है, इस जोन में सेल ऑन राइज, मतलब कोई भी ब्रेकआउट वगैरह दिखाएगा तो वो फेल ही होगा। और आज भी मार्केट ने क्या किया, देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर आया, यहाँ एक ब्रेकआउट जैसा बनाया, और ये पीछे भी रेजिस्टेंस थे आप देखो यहाँ पे, तो मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लोग नए लोग जो है कॉल में आ गए, उनको लगा कि ऊपर जाएगा, और वो ब्रेकआउट हो गया फेल। जैसे ही ब्रेकआउट फेल हुआ तो क्लियर था कि मार्केट अब यहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस है उनके स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर करेगा। तो यहाँ सस्टेन करने के बाद देखिए आप यहाँ सस्टेन भी कर रहा था, मतलब क्या हुआ देखिए आप समझिए। थोड़ा सा डीप में चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा हो सकता है वीडियो बड़ा बने, बट आप समझने की कोशिश करिएगा। क्या हुआ, एक ब्रेकआउट फेल हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, कॉल वालों को फंसा लिया मार्केट ने, मतलब अब मार्केट ने कॉल वालों को फंसा लिया। अब यहाँ पे जितने स्टॉप लॉस है उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट को खाने थे। मार्केट नीचे आया और थोड़ा कॉल वालों को यहाँ पे बुलाया मार्केट ने, आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ पे क्या हुआ होगा, लोगों ने थोड़े कॉल लिए होगी, उनको लगा यहाँ पे ऊपर गया है मार्केट, यहाँ से भी जाएगा, और जैसे यहाँ लोग फंस गए और ये कैंडल बन ही रही थी, इस कैंडल में ही मैंने ट्रेड लिया और शेयर भी कर दिया था टेलीग्राम पे स्टूडेंट ग्रुप में, ठीक है, कि यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। और मैं थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी प्लान कर रहा हूँ, ये भी बताया था। क्यों प्लान की स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा लेट था आज मार्केट में मैं, क्योंकि मेरा ट्रेड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम मॉर्निंग में हो जाता है 12 के पहले। आज थोड़ा लेट था तो इस वजह से थोड़ी क्वांटिटी कम की। लेकिन यहाँ से देखिए जैसे एंट्री की मार्केट थोड़ी ही देर में अच्छा खासा गिरा, और लगभग यहाँ पे मैं निकल भी गया, क्योंकि यहीं पे मुझे 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड मिला, क्योंकि यहाँ एंट्री हुई थी, स्टॉप लॉस छोटा ही था,
क्योंकि पता था कि मार्केट को गिरना है तो यही से गिरना है, अगर थोड़ा भी ऊपर आता तो फिर ये ब्रेकआउट करके निकल जाता। इस वजह से स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ आज ट्रेड मिला और 1:5 का रिस्क रिवार्ड, मतलब देखिए दोपहर में ट्रेड लेने के बाद भी अगर 1:5 मिल रहा है तो बहुत है, मैं निकल गया, मैंने ज़्यादा लालच नहीं की, यहाँ तक कोई होल्ड नहीं किया, यहाँ पे निकल गया। ये ग्रीन कैंडल जब बन रही थी ना तभी निकला, ठीक है। आपका भी मुझे लगता है यही ट्रेड प्लान हुआ होगा, एक ब्रेकआउट फेलियर के बाद और एक तो लेवल पे हुआ होगा। अगर 2 ट्रेड लिए होंगे या फिर इसमें से एक लिया, आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए आप सभी लोग, ठीक है। और वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं अब कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, मैं 15 मिनट चार्ट ओपन करता हूँ। अब आपको समझाता हूँ कि अब यहाँ करना क्या है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, पहले तो सपोर्ट्स ब्रेक किया है, सस्टेन किया, कुछ दिन ऊपर जाने की कोशिश, हर कोशिश फेल हुई है यहाँ पे, और आज भी देखिए फेल हुई है, नीचे है। अब यहाँ से क्या करेगा, अगर देखा जाए ना, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ये जो दिख रहा है आपको 620 लेवल, 23,620, ये एक सपोर्ट लेवल है थोड़ी, ठीक है। अब मार्केट की कल की क्या है ना, ओपनिंग देखना, ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल क्योंकि अगर 620 के नीचे ओपन होता है तो बियरिश रहेगा, अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा दिक्कत है। क्योंकि देखिए मार्केट ने अब किया क्या है, मैं एक लेवल मार्क करता हूँ यहाँ पे, आप उस पर थोड़ा गौर कीजिए, ठीक है। ये मार्क की, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, पहले भी यहाँ सपोर्ट था, ठीक है, और यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है। अब मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन कर करके आज ब्रेकडाउन दिया, जैसे ही ब्रेकडाउन दिया यहाँ कुछ लोग पुट वाले बैठ गए मार्केट में। अब मार्केट ने यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखाया, फिर से पुट वालों को बिठाया। अगर कल के दिन और यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। अब कल अगर 620 के ऊपर ओपन होता है और ये 660 के ऊपर निकल जाता है, ध्यान रखना 620 के ऊपर ओपन होना चाहिए, या फिर सीधा 660 के भी ऊपर होता है चलेगा। कल इंपॉर्टेंट है 660 के ऊपर सस्टेन करिए, जो लेवल दिख रही है आप 23,660, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो क्या होगा ना, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा, जो पुट वाले फंसे उनको निकालने के लिए एक बार मार्केट ऊपर आ सकता है। हो सकता है ये पुट में जो लोग बीच में भी एंट्री किए, यहाँ पे किसी ने पुट लिया, किसी ने यहाँ ब्रेकडाउन पे लिया, उनको निकालने के लिए थोड़ा ऊपर आ सकता है। हो सकता है फिर हाई के आसपास भी आए, वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मार्केट तो है सेलिंग मोमेंटम में, लेकिन थोड़ा स्टॉप लॉस खाने के लिए आ सकता है। तो उसमें क्या होगा ना, हम सस्टेन करने के बाद ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस 25-30 पॉइंट का अगर होगा, 1:3 का एक टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। 1:3 का एक टारगेट होगा हमारा, तो ये हमारा मिनिमम टारगेट होगा। मार्केट फिर अगर फास्ट आता है, बड़ी बड़ी कैंडल्स, जैसी कैंडल्स बनाते हुए, तो हम बड़ा भी टारगेट लेंगे, जैसे मुझे आज 3-4 कैंडल में 1:5 मिला, उस तरीके से हम करेंगे प्लान कल के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या करना है, 660 के ऊपर जैसे सस्टेन करे, गैप अप हो या कुछ हो, हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर आता है तो ये टारगेट रखना है 23,900, 950 के आसपास के टारगेट, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इतना हमें समझ में आया कि कल कहीं ना कहीं 660 के ऊपर सस्टेन किया तो एक बुलिश मोमेंटम पॉसिबल है। अगर मार्केट कल ये लेवल जो है 23,620 सीधा इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर सेलिंग मार्केट रहेगा कल का। क्या रहेगा, सेलिंग मार्केट रहेगा। भले ही मार्केट ऐसा नहीं कि 620 के नीचे ओपन हुआ तो सीधा पुट ले लिया, नहीं, हो सकता है फिर वो थोड़ा बहुत ऊपर आए, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है मार्केट कल ओपन होते से ऐसा नहीं गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा क्या कर सकता है, सेलिंग दिखा सकता है, ऊपर आ सकता है। लेकिन अगर 620 के नीचे ओपन हो रहा है, इसका मतलब मैं कल बाइंग नहीं, फिर सेलिंग देखूंगा। फिर 660 के ऊपर आके सस्टेन भी करे तो बाइंग नहीं देखूंगा, सेलिंग ही देखूंगा। क्योंकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है। तो कल क्या करेंगे, 620 के नीचे अगर ओपन होता है तो फिर सिर्फ वेट करूंगा मैं कि थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट मिले मुझे इन लेवल्स के आसपास, और फिर रिट्रेस करके कोई एक ब्रेकडाउन बनाए फ्रेश, वहाँ पे मैं पुट प्लान करूँगा। फिर नीचे का एक टारगेट मेरा होगा, देखिए नीचे का टारगेट होगा फिर 620 के नीचे, मतलब 23,620 के नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, उसके बाद ऊपर जाके कोई ब्रेकडाउन मिल रहा है तो तब पुट लेंगे यहाँ पे, और फिर टारगेट होगा नीचे का लगभग 23,450 का। यहाँ तक एक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, क्योंकि फिर इनके स्टॉप लॉसेज चले जाएंगे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉसेज लगे हुए ये चले जाएगा और मार्केट आएगा 23,450 के सपोर्ट पे, ठीक है। इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 23,200 तक भी आ सकता है, ध्यान रखना। और अगर कल चलो गैप डाउन वगैरह हो जाता है, मान लो यहाँ पे क्लोजिंग है आज 660 के पास ही, अगर कल गैप डाउन वगैरह थोड़ा बड़ा होता है तो भी डाउन साइड का व्यू रहेगा, क्योंकि ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर यही सपोर्ट है डायरेक्ट। सिर्फ ध्यान रखना, थोड़ा डायरेक्टली पुट मत लेना, क्योंकि अग्रेसिवली पुट ले लेते हैं लोग, उनको लगता है कि चांस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट में कभी भी एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी बनने दो। आप यहाँ ओपन हो और आप पुट ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा। अगर मान लो मार्केट ऊपर आने लगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ इतने बड़े स्टॉप लॉस तो नहीं दे सकते ना हम,
इसीलिए गैप डाउन भी होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर आने दो, सस्टेन वगैरह करेगा, फिर ब्रेक डाउन करेगा तो ये ब्रेक डाउन पे ही पुट लेंगे और उसके ऊपर का ही स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरीके से प्लान करना है, ठीक है। फिर ये सपोर्ट है 400 250, ओके। हाँ, अगर बड़ा गैप डाउन वगैरह होता है, मान लो 23 450 या फिर 23 200 के आसपास गैप डाउन होता है बड़ा, तो फिर यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक भी आए छोटा सा, यहाँ कॉल भी ट्राई कर सकते हो अगर अच्छा सेटअप बनता है तो, ठीक है। समझ गए। कल का एनालिसिस मतलब कल का मार्केट बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आप जो मैंने बताई चीज़ें समझ लीजिए, थोड़ा लॉजिक के साथ बताइए चीज़ें, सभी को समझ में आएगी। बाकी अच्छा लगा एनालिसिस तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच एवरीवन।